माँ की आखिरी चिट्ठी। हर माँ की बातों में दुआ होती है और हर चिट्ठी में एक एहसास। लेकिन क्या हो जब एक बेटा अपनी माँ की आखिरी चिट्ठी तब पढ़े जब माँ इस दुनिया में ना हो। यह कहानी है माँ की ममता, बेटे की दूरी और एक चिट्ठी के जरिए बिखरे हुए रिश्ते को जोड़ने की। माँ की आखिरी चिट्ठी एक ऐसी कहानी जो आंखों को नम और दिल को नरम कर देगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव रतनपुर में रहती है 65 वर्षीय श्यामा देवी, जो अकेली रहती है। उसका बेटा अभिषेक एक सफल IAS अफसर है जो दिल्ली में अपनी पत्नी रिया और बेटी आनवी के साथ रहता है। अभिषेक बचपन से होनहार था और उसकी मां ने खेतों में काम करके पैसे जोड़ के उसे पढ़ाया। लेकिन जब से वो बड़ा अफसर बना है उसने अपनी माँ से दूरी बना ली है। वह कहता है माँ पुराने ख्यालों की है, हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल में फिट नहीं बैठती। श्यामा देवी हर महीने बेटे को चिट्ठी लिखती है, बेटा तू बहुत ऊंचा उड़ गया है, लेकिन माँ की गोद अभी भी वही है। जहाँ तू गिरता था तो दौड़कर उठाती थी, एक बार आ जा। अभिषेक अक्सर चिट्ठियों को पढ़े बिना ही फेंक देता है। रिया कहती है मम्मी जी का गांव वाला ड्रामा है, इग्नोर कर। लेकिन श्यामा देवी रोज मंदिर जाती है, बेटे की सलामती की मन्नत मांगती है और आस लगाए बैठी रहती है। अभिषेक की बेटी आनवी अपनी दादी से वीडियो कॉल पर बात करना चाहती है, लेकिन रिया मना कर देती है। एक दिन आनवी स्कूल में माई फैमिली पर प्रोजेक्ट बनाती है और उसमें दादी की फोटो नहीं लगाती। श्यामा देवी को यह जानकर दुख होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, बस एक चिट्ठी लिखती है और उसके साथ पुराने एल्बम की एक तस्वीर भेजती है जिसमें अभिषेक अपनी माँ की गोदी में सोया हुआ है। श्यामा देवी को ब्लड कैंसर होता है, लेकिन वो बेटे को बताती नहीं। गांव के डॉक्टर रामलाल को जब सच्चाई पता चलती है तो वो अभिषेक को फोन करते हैं। अभिषेक कहता है डॉक्टर साहब मैं बिजी हूँ, माँ को आप अच्छे से देख लीजिए। डॉक्टर कहते हैं वो दिन दूर नहीं जब आप देखना चाहोगे, लेकिन माँ की आंखें बंद हो चुकी होगी। अब श्यामा देवी अपनी आखिरी चिट्ठी लिखने बैठती है। चिट्ठी में श्यामा देवी लिखती है, बेटा अभी जब तू छोटा था तो मैं तुझे रातों को थपका कर सुलाती थी और तू मेरी गोदी में चैन से सोता था। अब तू बड़ा हो गया है, अफसर बन गया है, मैं तुझसे कभी शिकायत नहीं करूंगी। बस एक बात कहना चाहती हूँ, जब मेरी चिट्ठी तेरे पास पहुँचे हो सकता है मैं ना रहूं, पर मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ रहेगी। तू अपनी बेटी को मत भूलना जैसे तू मुझे भूल गया। माँ कभी नहीं मरती बेटा, वो बस चुपचाप चली जाती है, तेरी माँ। ये चिट्ठी पोस्ट ऑफिस से होते हुए अभिषेक के ऑफिस में पहुंचती है। उस दिन एक मीटिंग कैंसिल होती है और पहली बार अभिषेक चिट्ठी पढ़ने बैठता है। हर शब्द उसे झकझोर कर रख देता है। वो फौरन गांव भागता है। जब वो गांव पहुंचता है श्यामा देवी की चिता जल चुकी होती है। लोग कहते हैं अरे अभिषेक बाबू बहुत देर कर दी। आपकी माँ आखिरी वक्त तक दरवाजे की ओर देखती रही। अभिषेक माँ की चिट्ठी सीने से लगाकर फूट फूट कर रोता है। वो उसी चबूतरे पर बैठता है जहाँ माँ बैठती थी और कहता है माँ मैं गुनहगार हूँ, पर अब मैं अपनी बेटी को तुझसे दूर नहीं होने दूंगा। अभिषेक गांव में अपनी माँ की याद में एक वृद्धा आश्रम खोलता है, श्यामा सदन, माँ की छाव में, जहाँ बुजुर्ग महिलाएं रह सके जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया है। अब वो हर हफ्ते गांव आता है, अनवी को भी साथ लाता है और उसे अपनी माँ की कहानियाँ सुनाता है। माँ की चिट्ठियाँ कोई शब्द नहीं, वो जीवन की शिक्षाएं होती है। कभी वक्त निकालो, उन्हें पढ़ो, समझो, क्योंकि एक दिन जब माँ नहीं होगी तो उसकी आखिरी चिट्ठी ही तुम्हारा सबसे बड़ा आईना बनेगी।